अतद्वदी इव कुरुते न भवेदपि बालिशः जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसरन्नपि शोभते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अतद्वादी इव कुरुते, अर्थात किसी भी पक्ष का अनुसरण न करने जैसा होने पर न भवेदपि बालिशः, अर्थात मूर्ख पर भी मूर्ख नहीं होता। जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान, अर्थात श्री से युक्त सुखी जीवन मुक्त संसरन्नपि शोभते, अर्थात वह संसार में ही शोभित होता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि किसी भी पक्ष का अनुसरण न करने जैसा होने पर भी वो जो व्यक्ति है वह मूर्ख नहीं होता। जो जीवन मुक्त है वह श्री से युक्त होता है और वह संसार में तब भी शोभित होता है। तो यहाँ पर जो बात हमको बताई जा रही है वह इस रूप में है कि देखिए, जब व्यक्ति की स्थिति ज्ञान में होती है तो वह इस बात को जानता है कि यहाँ पर पक्ष जो हम लेते हैं वह पक्ष लेना जो है वह अपने आप में मूर्खता है। वो इस बात को समझता है। वो ये जानता है कि कोई भी पक्ष अपने आप में जो है संपूर्ण नहीं है। जैसे आप बोलें कि द्वैतवादी जो है वह सच्चे हैं, या अद्वैतवादी जो है वह सच्चे हैं, या विशिष्ट अद्वैतवादी जो है वह पूर्णतः से सच्चे हैं। तो अलग अलग वाद है ना यहाँ पे, तो अलग अलग पक्ष हैं यहाँ पे। या आप और दूसरे ले लीजिए, अचिंत्य भेदाभेद वाले ले लीजिए। तो ये अलग अलग प्रकार के वाद हैं यहाँ पे। तो इनका अपना अपना आग्रह है ना। हर कोई कहता है कि भाई ऐसे करो या वैसे करो। जैसे ज्ञान में ज्ञानी जो लोग होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के वाद होते हैं कि इस प्रकार की धारणा ठीक है या इस प्रकार की धारणा ठीक है। जैसे बौद्ध कहते हैं कि ये आत्मा है ही नहीं, हिंदू कहते हैं कि नहीं जी आत्मा है, बौद्ध कहते हैं कि शून्य है सब कुछ, हिंदू कहते हैं कि पूर्ण है। तो ये अलग अलग विचारधारा होगी ना। और इसके साथ में अब आप बाकी अन्य जो विचारधारा है उनको जोड़ ही सकते हैं। मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, तो ये सब अलग अलग विचारधारा हैं। तो ये पक्ष हो गए। या इसी प्रकार से आप देखिए कि मान लीजिए कि कोई तो बोले कि नहीं जी भारत का पक्ष होना चाहिए, कोई बोले कि नहीं जी चाइना का पक्ष होना चाहिए, कोई बोले कि नहीं जी अमेरिका का पक्ष होना चाहिए, कोई बोले कि नहीं जी रशिया का पक्ष होना चाहिए। तो अलग अलग पक्ष है ना यहाँ पे। अब क्या होता है कि लोग जब हम जीवन में जब कार्य करते हैं तो जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष को सुंदरता से प्रस्तुत करता है तो हम सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति जो है बहुत ही बुद्धिमान है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि किसी पक्ष की ओर अपना ध्यान ही ना रखे तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो मूर्ख है। जैसे मान लीजिए कि आप यदि ऑफिस में काम करते हैं, तो आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप देखते होंगे कि कई बार जो है लोगों के बीच में जो है वाद विवाद होते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं हमको जो है इस प्रकार से करना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है नहीं हमको उस प्रकार से करना चाहिए। फिर मीटिंग होती है, मीटिंग में हर कोई व्यक्ति अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। और अब ऐसे में कई बार क्या बोला जाता है कि भाई जो व्यक्ति अपने पक्ष को अच्छे से प्रस्तुत करता है वह ही व्यक्ति है जो है बुद्धिमान है, ऐसा ही सोचा जाता है ना। और साथ में जो है ये भी सोचा जाता है कि भाई किसी को यदि करियर में आगे बढ़ना है कि भाई मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है तो ऐसी मीटिंग में मुझे बोलना चाहिए, तभी जो है मैं करियर में आगे बढ़ूंगा, तभी लोग मुझे गंभीरता से लेंगे। तो क्यों होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को भाई कोई व्यक्ति यदि अपने पक्ष को सुंदरता से प्रस्तुत कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो उसके पक्ष जो है वो बड़े ही तार्किक होते हैं और बड़े ही सटीक होते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। परंतु जो ज्ञान में अवस्थित है ना वो इस बात को जानता है कि भैया यहाँ पे कोई भी पक्ष जो है पूर्ण रूप से जो है उचित नहीं है, क्योंकि हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। यदि हमें संपूर्ण ज्ञान हो तभी तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें ना। जब हमें संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है तो कौन सा पक्ष प्रस्तुत करें? कोई पक्ष प्रस्तुत कर ही नहीं सकते। तो जो बहुत ज्ञानी जब हो जाता है कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह फिर पक्ष नहीं लेता, वो किसी भी पक्ष में से हमको अवस्थित करता ही नहीं। वो कभी ऐसे नहीं बोलता कि नहीं जी ये विचारधारा ठीक है, नहीं जी वो विचारधारा ठीक है, ऐसे करना ठीक है, वैसे करना ठीक है। वो कुछ सोचता ही नहीं। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वह जानता है कि कोई भी पक्ष अपने आप में पूर्णतः से सटीक है ही नहीं। तो क्योंकि ऐसा होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सोचते हैं कि ये मूर्ख है, इसको कुछ पता नहीं है, इसलिए ये कोई पक्ष नहीं ले रहा। जबकि वास्तविकता में ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता में वह जो व्यक्ति है उसको सब पता है, वो सभी पक्षों को ठीक प्रकार से जानता है, पर वो अपना पक्ष सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा क्योंकि वह इस बात को महत्व ही नहीं देता। वो इस बात को मानता ही नहीं कि भाई पक्ष लेना का कोई उसका में वो है ही नहीं। तो वह दिखने में तो लगता है कि मूर्ख है, परंतु वास्तव में मूर्ख वो है नहीं, वह उसको बहुत कुछ पता है। और लोग कई बार क्या सोचते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा ना तो वह व्यक्ति जो है वह, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि वह करियर बनाना है तो भैया मेरे को अपने पक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
तो लोगों को लगता है कि यार मैं पक्ष नहीं प्रस्तुत करूँगा तो लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे, लोग मुझे मूर्ख समझेंगे और इस प्रकार से मैं श्रीहीन हो जाऊँगा, क्योंकि श्री का जो अर्थ होता है वो तो यही होता है ना, श्रेय। श्रेय कहाँ से आ रहा है? श्री से ही आ रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसी बात है नहीं। जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से धारणा को जान लेता है कि पक्ष लेना जो है वह अपने आप में जो है ठीक नहीं है, कोई भी एक पक्ष में अपने आप को स्थित कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उस से जो है अहंकार की पुष्टि होती है और हमको अहंकार को ही नष्ट करना है। भाई अहंकार कैसे होगा? भाई हमने कोई धारणा बनाई और हमने बोला कि ये पक्ष ठीक है, तो ये अहंकार ही तो हो गया ना। तो पक्ष लेने में अपने आप ही अहंकार उत्पन्न होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अहंकार जो है सारी फसाद की जड़ जो है, सारी समस्याओं की जो मूल है, जो हमारी समस्याओं का जो मूल है वह हमारा अहंकार ही है। जैसे कि पिछले श्लोक में भी बोला, अहंकृत भाव जिसका नहीं होता है वह ही है जो कि करने पर भी नहीं करता है। तो हमको लगता तो ऐसा है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो है वो मूर्ख है, उसको कोई गंभीरता से लेगा नहीं, परंतु ऐसा होता नहीं है वास्तव में। यदि हम लंबे अंतराल में देखें तो ऐसा व्यक्ति ही जो होता है जो श्रीयुक्त हो पाता है, ऐसा व्यक्ति है जो कि इन सबसे ऊपर उठ पाता है, ऐसा ही व्यक्ति है जिसको कि है ना वास्तविक ज्ञान होता है और जो कि श्री में है वास्तव में। क्योंकि वो श्री से क्या अर्थ है? आश्रय जो शब्द है वो भी श्री से ही आया है कि आश्रय हम लेते हैं, तो उसने जो उस व्यक्ति ने जो है उसका आश्रय लिया हुआ जो कि संपूर्ण जगत का नियंता है। तो निश्चित ही जिसने संपूर्ण जगत के नियंता का आश्रय लिया हुआ है तो वह श्री पूर्ण होगा, वह श्रीमान होगा ही। तो श्रीमान वो होता है, बस हमको लगता है कि ऐसा नहीं है। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पे अष्टावक्र ने जनक महाराज को बताई कि जो व्यक्ति किसी भी पक्ष में स्वयं को सीमित नहीं करता, वह दिखने में लगता है कि मूर्ख है, परंतु वास्तव में मूर्ख होता नहीं है, वह श्री से युक्त होता है। तो हमको जो है ना इस बात का भय नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह वास्तव में इसी प्रकार से रहता है, वह किसी एक पक्ष तक स्वयं को सीमित कभी करता नहीं है, वह सदा अपने लिए खुला रहता है। जैसे ईश्वर जो है, ईश्वर किसी एक तक सीमित नहीं होते कभी, वह जो है वह सभी में रहते हैं, वो अपने लिए हमेशा खुलापन रखते हैं। तो वही वाली बात है जो कि यहाँ पे बताई गई है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।